आप सभी को इजी भी है और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, डायपोल डायपोल फोर्स के बारे में पढ़ा, राइट है ना बच्चों। यस सर। जी जी ओके। तो परीक्षित बेटा मेरी आवाज यस आ रही है सर। आपको? ओके, तो आप थोड़ा लंदन यस फोर्स के बारे में थोड़ा बता सकते हो, लंदन फोर्स के बारे में थोड़ा सा ट्राई करो। हमें जानता है कि आपका जो लंदन फोर्स कैसा होता है, टेम्परेरी फोर्स होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अटैच होता है, राइट है ना बच्चों। और ऐड करिए, बोलो बच्चों, कम ऑन। सर ये ये 1/r⁴ के बराबर होता है। एकदम से बोलो, मेथड फॉर्म। हाँ शिवानी, आप भी कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलिए। सर ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। एकदम से शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ओके, फिर हमने क्या देखा, डायपोल डायपोल फोर्स के बारे में देखा। तो हमने डायपोल डायपोल में क्या देखा कि, हाँ जी एकदम से बेटा, हमने ये देखा डायपोल डायपोल के रूप में कि आपका परमानेंट फोर्स होता है, कौन सा, डायपोल डायपोल वाला। फिर हमने ये भी देखा कि आपका जो डायपोल डायपोल है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, किससे, लंदन फोर्स के बारे में, ठीक ना। लंदन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर हमने क्या देखा, उसके जो फोर्स का जो फोर्स है, स्टेशनरी और आपका रोटेशन में, दोनों में अलग अलग है, दोनों में आपका अलग अलग है ना। आप भी बोल सकते हो रोटेशन में था, आपका रोटेशन में था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶, ये आपका रोटेशन में था। और आपका स्टेशनरी में क्या था, आप बोलोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵, क्यूब भी फॉर्म में था, ठीक है ना। ये हमने डायपोल डायपोल के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा था कि आपका हमने पढ़ा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो हमने क्या देखा था, उसमें एक आपका मॉड्यूल क्या होगा, पहले आपका डायपोल नहीं होगा और एक आपका डायपोल होगा। तो क्या होगा, जो डायपोल है भी क्या करेगा, उसके उसके प्रभाव में क्या होगा, वो भी आपका डायपोल में क्रिएट हो जाएगा, मतलब क्या, उसमें नेगेटिव और आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, ठीक है ना। हमने ये देखा था, जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ, अरे हमने कल किया भी था, मैं इसको लिखा भी, राइट है ना। तो ये ना बच्चों, यही था ना, यही था ना बच्चों, है कि नहीं। यस जी 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 ओके। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर किसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और हम गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इसको हम अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं, व्हाट डज द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट डज द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन। अच्छा, कौन पढ़ेगा बच्चों, चलो शिवानी पढ़ के बताइए क्या लिखा है, आगे कौन बच्चे पढ़ो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। ओके, अभी हमने क्या देखा, हमने कल इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में देखा। हमने क्या देखा, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे हमने देखा, हमने ये देखा जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। कैसा फोर्स है आपका, आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को थोड़ा बाइंड के रखता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो मतलब क्या होगा, यहाँ से आग निकलेगा, यहाँ से क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। जैसे आपका हीट निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि इसमें क्या आएगा, हीट एनर्जी आएगा। क्या आएगा, आपका हीट एनर्जी आएगा। मान के चलो, जैसे आपकी हीट एनर्जी आए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल से रहेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट करे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे क्या होंगे, दूर दूर जाना स्टार्ट होंगे। क्या होगा, आपका थोड़ा सा मॉलिक्यूल दूर दूर जाना स्टार्ट होगा, मतलब क्या, आपका जो फोर्स है क्या करेगा, आपस को दूर बनाएगा, दूर लेके जाएगा। तो अगर आप वापस और हीट दोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल और दूर चला जाएगा, तो क्या होगा, आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाएगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हो, जैसे आपको कोई भी आपका थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उससे क्या बनता है, आप बोलोगे उससे बनता है आपका रैंडमनेस। कैसा होता है, यहाँ पे रैंडम मोशन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है आपका, रैंडम मोशन स्टार्ट होता है। जैसे ही आपका रैंडम मोशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपका जो, अगर हमने लिया वाटर या हमने लिया आइस, तो क्या होगा, आइस चेंज होगा आपका लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, आपका गैस बन जाएगा। क्यों, बिकॉज हम उसमें थर्मल एनर्जी स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
हम यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। सच पड़ा। जब भी आपसे कोई पूछे कि स्टेट ऑफ मैटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड। कौन सा फोर्स? आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये पार्ट समझ के बच्चा अच्छे से। Yes, sir. Yes. यस सर। जी अब देखो, अब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, थर्मल एनर्जी के बारे में। अब लवप्रीत पढ़ना स्टार्ट किया बच्चा। लवप्रीत थर्मल एनर्जी का पढ़ो उसके बाद, या फिर जो भी पढ़ना चाहे प्लीज पढ़ सकते हैं। साहिल पढ़ सकते हैं, प्रियांशु पढ़ सकते हैं, आयुष पढ़ सकते हैं, केशव पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। प्लीज पढ़िए बेटा। कौन पढ़ेगा? Energy of a body arising from motion of its atom or molecules. Measure of average kinetic energy of the particles of the matter. ओके, तुमने क्या देखा? Thermal energy. हाँ, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब देखो हमने क्या देखा, दैट इज थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो हमने क्या देखा, थर्मल एनर्जी क्या है? बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने जो बोला, जैसे हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो आपके मॉलिक्यूल्स क्या करें, रैंडम मोशन करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आपका मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें थर्मल एनर्जी बढ़ने लगी। और वो कैसे होगा, अगर आप ये बोल सकते हो, जैसे आपका थर्मल एनर्जी बढ़ता है तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो ये बहुत इजी वे में आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो क्या साहिल बेटा पढ़ो, कमान बच्चा पढ़ो इसके बारे में। Intramolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy tend to keep them apart. The result of अपार्ट मतलब क्या जी, जब मैं बोलता हूँ अपार्ट, अपार्ट मतलब क्या, उनको डिस्टेंस को आपको कहता है डिस्टेंस में रखता है, उनके डिस्टेंस सेपरेट, मतलब कि पहले पास में, तो अब क्या हो रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन दिस टू फोर्स इज कॉल्ड द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। क्या होगा, थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, तो क्या होगा, जैसे आपका इंटरमोलिकुलर प्रीडोमिनेट, तो क्या होगा, सॉलिड से गैस बनेगा, गैस से सॉलिड लिक्विड से सॉरी गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। सिमिलरली जब क्या होगा, जब आपका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड बनेगा और आपका लिक्विड से गैस बनेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे आपको थर्मल एनर्जी और आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में कोई डिफरेंस, कोई डाउट नहीं है। हमने ये क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो आपका होता है अट्रैक्टिव, क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है, और ये करता है थोड़ा सा उसको सेपरेट, या फिर उसको डिस्टेंस भी करता है, मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट करता है, डिस्टेंस अपार्ट करता है ना। हम नहीं जा सकते, है कि नहीं। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स के कोई डाउट नहीं ना बच्चों, सब सही है अच्छे से है, प्रॉपरली। Yes, sir. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, अब ध्यान दो बच्चों, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जब हम गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, हम उसको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं, इट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी आपका शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। जो भी इसको शेप पढ़ा है उस शेप में ढल जाएगा, ठीक है ना, वो अब उस शेप में ढल जाएगा। फिर क्या होगा, मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। क्या होगा, बहुत कम डेंसिटी होगा उसका, किसका, सॉलिड गैस के अंदर। फिर आप क्या बोलोगे, देयर आर वीक अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बहुत ज्यादा कम ही होगा, है ना, ऑब्वियसली गैसेस से करके। फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। क्या बोला है, एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। फिर हम क्या लिखे हैं, इन्फिनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। ऑब्वियसली अब छोटे से गैस को क्या करो आप, अपने रूम में छोड़ तो क्या होगा, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, हम उसको अगर नीचे डालें तो क्या होगा, उसको अगर आप उसको कंप्रेस करो तो क्या होगा, वो पूरा फुल्ली कंप्रेस्ड हो जाए, राइट, सिंपल सी बात है। और हमने क्या देखा, इट फॉर्म्स
होमोजेनस, क्या हमने दिखा इसका, होमोजेनस मिक्सचर बनता है। ये क्या बनता है आपका, प्रॉपरली होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो अगर आपको पूछेंगे राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस शेप, तो आपको ये 6 पॉइंट आपको प्रॉपरली लिखने हैं, ठीक है ना। ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट हम किस में कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम पूरा किस में कर रहे हैं, आपका आपका टेक्स्ट बुक वाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे कुछ आपको बताना था, मैं आपको वही बताता हूँ, ये आपको नोट डाउन कर लो, ज्यादा टाइम थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, क्या ये वाला पार्ट आपको सबको दिख रहा है, ये वाला पेज अच्छे से? यस Yes, सर, sir. यस सर। ओके ओके। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अगर आपके पास पेन पेपर अभी है तो प्लीज आप उसको लिखो बैठे, उसको नोट डाउन करिए। देखो बच्चों कि जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गैस लॉ है, जो भी आपका गैस लॉस है, उसके ग्राफ आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कहने के जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ बनाया, कब है आपका, 2022 में आया है, अभी जस्ट रिसेंट आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन 2021 में क्या आ रहा है आपका, क्या? क्या बोल रहे हो बच्चा परीक्षित, बेटा क्या बोल रहे हो? एक बार सर पीछे दोबारा करना। सर। हाँ जी जी, मैं दिखा रहा हूँ, देखो, है ना। तो ये मुझे आपको बताना था पर मैं भूल गया, अभी मुझे थोड़ा याद आया। ठीक है ना, ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, डोंट वरी, मैं आपको भेज दूंगा पार्ट। तो ये कौन सा आ रहा है आपका, ये आपका अगेन ग्राफ आया किसमें, 2021 के पेपर में। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे JEE के हिसाब से, आपको किस पे फोकस करना है, आपको ये पता चलना चाहिए। तो आप किसी बारे में पढ़ोगे, जो भी आपका गैस लॉ है उससे क्या, उससे ग्राफ पढ़ोगे, ग्राफ पढ़ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन आगे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये 2021 में दूसरी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, किस पे आया था आपका, वेंडरवाल इक्वेशन, दिख रहे हो ना, वेंडरवाल इक्वेशन पे आ रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लिया अच्छे से आप, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट, आपने कर लिया नोट बच्चों, कर रहे हो? Yes, sir. सर जी करें। जी। अब देखो, अगेन 2019 का पेपर है, क्या आ रहा है, अगेन वेंडरवाल से क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। तो पूरा वेंडरवाल वाला पार्ट है, अगेन वेंडरवाल आ गया। अगेन 2019 का नेक्स्ट शिफ्ट दूसरा है, अगेन आपको क्या है, वेंडरवाल का इक्वेशन आ गया, अगेन अगेन पूरा वेंडरवाल इक्वेशन से आ रहा है इसके अंदर। हाँ, अब देखो ये आपको नहीं देखना है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है आपका, ये वाला आपका पार्ट आपका आता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। मतलब क्या, इसमें वो क्या निकालना होगा, इसमें आपको निकालना होगा वेलोसिटी, VRMS, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वी आपका एवरेज स्पीड, है ना। तो ये इसमें से आपको ग्राफ बनाने पूछेंगे, कौन सा ग्राफ किसका होगा आप पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? सुना नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। बच्चों नोट डाउन करो ना इसका, आप प्लीज इसका नोट डाउन प्रॉपर्ली करिए, ओके, नोट डाउन करिए इसको प्लीज प्रॉपर्ली। अगेन ये वाला पार्ट देखो, किस पे क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो आपको जेड के बारे में पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका कंप्रेसिबिलिटी पर क्वेश्चन आया है, अगेन आपका कंप्रेसिबिलिटी पे क्वेश्चन आया है 2014 के अंदर। एवरेज स्पीड, मीन रूट मीन स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। अगेन कंप्रेसिबिलिटी, देखो उस टाइम पे भी 2012 में भी कंप्रेसिबिलिटी पे आ रहा है। फिर आपका मतलब कि अगेन वेलोसिटी, मतलब क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर किस पे आ रहा है, ये तो अलग, ये अलग है। फिर क्या बोला, मॉलिक्यूलर स्पीड, अगेन आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहाँ पे अगेन आपका वेंडरवाल के बारे में आ गया क्वेश्चन, अगेन आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। आगे अभी क्या है आपका, गैस लॉ के बारे में आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, आपको किस पे फोकस करना है। यस देखो सर। मैं अभी आपको वापस उसमें लिख जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊंगा।
ओके, तो जब ये तो हम पढ़ेंगे, तो ये तो हम बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट चीज इस पे ध्यान देना, आपको ध्यान देना सबसे पहले, जो भी गैस लॉ है, जो भी आपके गैस के लॉस हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे ग्राफ के आपको प्रॉपर्ली हर ग्राफ अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, आपको वैन डर वाल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करना है, या वैन इक्वेशन के बारे में, जिसमें आपका ए और बी का टाइप टर्म आता है। थर्ड चीज आपको पढ़ना है आपका काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के बारे में। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ऐसे इतने इजी वे में बताऊंगा, आपको लगे बहुत इजी हम समझ रहे हैं, इसको प्रॉपर समझ रहे हैं। स्नेहा बेटा, अभी मेरा वॉइस आपको प्रॉपरली आ रही है? स्नेहा बेटा, स्नेहा मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही होगी इनकी वॉइस। 4.2 क्या आ रहा है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। अब देखो दूसरा पढ़ा हमने क्या देखा अभी, तो कौन सा पढ़ा था? कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, मतलब आपको z की वैल्यू निकालनी, ये वाली पार्ट देखा, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, z के लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, इसमें क्या आएगा? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में। तो आपको अगर JW की पढ़ाई करना है तो इतना पार्ट अगर आप करोगे तो मैं समझता हूँ आप इट इज मोर देन सफिशिएंट। समझिए बेटा लोग सबके सब, अभी तो डाउट नहीं ना किसी को भी? नो सर। रिपीट करना एक बार। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं JW के बारे में बात करूं तो आपको इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। गैस लॉ ग्राफ के बारे में पढ़ाई करना है, वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ाई करना है, और आपका लिक्विफेक्शन ऑफ गैस दैट इज कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ाई करना है। तो ये 4 चीज अगर करोगे तो आपका पक्का मैं बोल रहा हूँ आपका 4 मार्क्स कहीं नहीं गया है, ठीक है ना? देखो मैं आपको पूरा JEE वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा एंट्रेंस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपका बोर्ड के हिसाब भी काम आएगा, क्योंकि हमें चैप्टर को एक सीक्वेंस आगे बढ़ाना है प्रॉपरली, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आपको JW में फोकस करना है तो आपको इस टॉपिक को आपको ध्यान अच्छे से लिख के रखना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है बच्चों? समझ बच्चों? यस जी सर। चलिए, ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर हमने ये देखा जब भी आपका कोई भी गैस मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में होता है, अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो हमें कैसा मिलता है? हमें उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर क्या मिलता है? हमें मिलता है उसका होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, ठीक है? ये हमने देखा, ये तो हम जानते हैं इसके बारे में। पर हम क्या जानते हैं कि हम क्या करते हैं, गैस को प्रॉपर्ली कंप्रेस भी कर सकते हैं उसके लिमिट तक, ठीक है ना? अगर हम ज्यादा कंप्रेस करते तो क्या होगा आपका, वो क्या बन जाएगा? आपका वो लिक्विड बन जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, हम गैस को भी कर सकते हैं एक लिमिट तक कंप्रेस कर पाएंगे, अगर वो लिमिट आ गया उसके बाद भी हम कंप्रेस करें तो क्या होगा? आपको आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों? समझ गए बच्चों? समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए अब देखो, अभी हम पढ़ते हैं गैस लॉ के बारे में, ठीक है ना? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द बिहेवियर ऑफ गैस गवर्न बाय सम लॉस, है ना? कुछ लॉस के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, तो लॉस कौन सा हम देखेंगे। देखो जब हम कोई गैस लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम बेसिकली 5 चीज को हम मोस्टली मैटर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट, है ना? अमाउंट मतलब क्या? आप बोल सकते हो दैट इज अमाउंट ऑफ मास, मतलब कि कितना है। जब भी हम कोई भी गैस के बारे में बात करें तो क्या होगा? हम किसके बारे में बात करेंगे? मेजरेबल क्वांटिटीज। हम कोई भी चीज को मेजर कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिटवीन pressure, volume, temperature and amount of gas. That is, हमें कौन सा लॉ आना चाहिए हमेशा? That is PV equal to nRT, ठीक है? ये आपको आना चाहिए, ठीक है जी बच्चों जी। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको है ना यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 एटमॉस्फेयर, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में दे देंगे आपका 1 बार या 150 mm ऑफ HG या 750 टॉर, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब सेम ही होता है। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आप प्लीज इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले पार्ट पे। अगर हमारा बार क्या होता है?
1 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये इसका वैल्यू आती है, ठीक है ना। 1 बार क्या होता है, 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, दैट इज 750 टोर या तो 750 mm ऑफ Hg, ये इसका वैल्यू आता है। तो आपको ये वैल्यू को प्रॉपर याद करना है, टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू प्रॉपरली असाइन नहीं किया गया, तो प्लीज आप इस सब चीज को प्रॉपरली ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगेन ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1 बार की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम 1 एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते तो क्या होगा, वो होता है आपका 760 टोर, 760 टोर या तो 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये आपको प्रॉपरली आपको आना चाहिए। जब भी हम ये तीनों वर्ड यूज करेंगे तो मतलब क्या होगा, उन सबका मतलब एक ही होगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर या तो 1 बार होगा। समझ रहे हो बच्चा अच्छे से। Yes, sir. और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 बार कभी सेम नहीं होता, ध्यान दो। हमेशा क्या होता है, आपका 1 बार थोड़ा ज्यादा होगा, तो लिखा है ना, सॉरी आपका 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा ज्यादा होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार होता है ना। तो वैल्यू थोड़ा बड़ी होती है इसकी एटमॉस्फेयर की, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा सभी को अच्छे से। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब यहाँ पे देखो, अभी हम नेक्स्ट और टेम्परेचर टर्म की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो हम हमेशा देखना कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर मतलब क्या, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको बोलता हूं इतना लीटर है, इतना लीटर है, तो क्या होगा, वो होगा आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन प्रॉपर्ली आना चाहिए। हम क्या देखते हैं, 1 लीटर क्या हम लिखते हैं, 1000 ml लिखते हैं, या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, या तो 1000 सीसी लिखते हैं। इन सब का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। प्लीज आप इस चीज को प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला पार्ट सीसी, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला पार्ट मोस्टली हमें पता नहीं चलता इसके बारे में, ठीक है। सर सीसी को बोलते क्या है? कंसंट्रेशन मतलब कि क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम के, हमको उस वॉल्यूम उस मेजर में डिफाइन करते हैं, हम उसको सीसी बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपका मेजरेबल क्वांटिटी है आपका, जैसे ml हो गया, सेम वही है आपका, ठीक है। सबने प्रॉपर नोट डाउन कर लिया इसके बारे में। Yes, sir. चलिए, आई थिंक टेम्परेचर तो पता ही है, दैट इज केल्विन में क्या होगा, 0 डिग्री प्लस 273.15। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 0.15 को मोस्टली इग्नोर ही करते हैं, ठीक है ना, हम इसको मोस्टली इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट। देखो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमने चैप्टर फर्स्ट से इस चैप्टर में क्यों आया, क्योंकि ना यहाँ पे देखो STP NTP हम इसके में पढ़ेंगे। STP मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको ये वाला, अगर आपको ये वाला दिया गया तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, कोई भी 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करता होगा लीटर, आप बोलोगे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता होगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर्ली आपको समझना है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली समझना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता क्या करके, ठीक है। याद रहेगा ना बच्चों, इसको प्लीज आप इसको अच्छे से गो थ्रू करिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर, इस पर लिंक है ये सब पार्ट आपका, ठीक है। बेटा आप सभी ने नोट डाउन किया इसको अच्छे से, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ये वाला पार्ट मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन बात देखे थे। अभी हम आते हैं गैस लॉ के बारे में, अभी हम आते हैं गैस लॉ के बारे में, ठीक है ना। अब देखो हम मोस्टली क्या देखते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाइस लॉ और आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। हम ये लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक है, लेकिन अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ग्राफ्स आना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस PDF के अंदर दिया है मैंने, आपको एंट्रेंस और आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो हम जाते, अभी हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका फर्स्ट लॉ है।
हम इसको नॉर्मल, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं अट, सॉरी यहाँ पे दो मिनट को, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। मैं ये बोल सकता हूँ at constant temperature, at constant temperature the pressure of fixed amount of mass of gas is inversely proportional। एकदम से, हाँ ऑब्वियसली आपने ये चीज को देखा होगा, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसका स्टेटमेंट भी हमें याद होना चाहिए। क्या लिखा स्टेटमेंट देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर। मतलब इसके बाद ये होगा, जैसे हम क्या करेंगे प्रेशर को, क्या करें हम, जैसे ही हम क्या करेंगे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज हो गया, है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो, राइट है ना बच्चों, है कि नहीं। अच्छा बच्चों सो गए क्या, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बच्चा एकदम शांत आ रहा है, नहीं आना चाहिए ना। और ध्यान समझो, ठीक है ना, ध्यान समझो इसको। अब देखो ये हमने क्या देखा, बॉयज के बारे में देखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं लिखा यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B, हम कैसे सकते हैं, हम इसको दैट इज, हम क्या सकते हैं देखो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट से सकते हैं, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये कहाँ पे काम आएगा, ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ये आपका न्यूमेरिकल्स में क्या, कि आपका जब बॉयज में पढ़ाई करें, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा टर्म मैंने आपको यहाँ पे समझा हुआ है, देखो दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन B, दैट इज, अभी हमने क्या हमने प्रोपोर्शनल को साइन हटा के हमने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने K लिखा। सिमिलरली मैं दूसरे पार्ट को लिखा कैसे, दैट इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिमिलरली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और P1 by V1 इक्वल टू V1 by 2, दैट इज K डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द मास। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट भी आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। ये वाला पार्ट काफी सिंपल है वाला, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं बच्चों। चलिए शो करना। क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो, इससे पीछे वाली स्लाइड यहाँ पर। यस सर। स्टेटमेंट है ये, आपको स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आप अपने वैसे बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना। स्टेटमेंट आप अपने वैसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, आप प्रॉपर्ली उसको कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं उसकी, ठीक है। यस सर। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब देखो ये हमने देखा, दैट इज P1 इक्वल टू P2 V2, अगेन ये वाला पार्ट देखो। अभी हम इसके बाद ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज कर लगते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफ आता है, हमारा कुछ ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे कुछ हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये तो अगर हमारा थोड़ा पीपीटी होता तो मैं आपको दिखाता पूरे इसके कैसे हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी ग्राफ को प्लॉट करोगे, प्रेशर इस इनवर्सली करोगे तो आपका ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है ना। अब ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, इसके बारे में आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब देखो ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, ये आपका सेकंड ग्राफ है और आपका थर्ड ग्राफ है, ये आपका थर्ड ग्राफ है। अब देखो बच्चों मोस्टली क्या होता है, ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है। अब देखो आप ये बोल सकते हो दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमारा ग्राफ कैसा रहा, हमारा ग्राफ थोड़ा कर्व नेचर का है, कुछ कर्व नेचर का, राइट। तो कर्व नेचर भी एक इसका पार्ट है, ठीक है ना। हम इसको स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या हमने देखो, अगर हम प्रेशर को 1/V से, अगर हम प्रेशर को 1/V से प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा हमारा ग्राफ बनता है। हमारा ग्राफ कैसे बना, ऐसा बनेगा। और अगर हम पीवी को यहाँ पे रखते हैं और हम क्या करते हैं वॉल्यूम को यहाँ पे करते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, ग्राफ हमारा ऐसा
लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बॉयस लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कैसे रखते हैं, टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं, हम जो इस ग्राफ पढ़ रहे हैं हम इसे बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब क्या, सेम। किसको हमने सेम रखा, हम बोलोगे थर्म, मतलब टेम्परेचर सेम रखा। तो अगर हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आइसोथर्म ग्राफ। क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है, अगर मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने आई थिंक देखा होगा, आई थिंक जो आपको पेपर दिखाया था उसमें आई थिंक ये इसमें से क्वेश्चन आया था, राइट है ना बच्चों, इसमें से क्वेश्चन भी आया था इसके बारे में। तो सोचो Yes. ये वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है वाला। फिर टेक्स्ट बुक में क्या होता है, खाली ये वाला ग्राफ आपको दिया होता है, लेकिन ये आपको ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ नहीं दिया होता। तो आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर इसको ध्यान रख देना है, समझ गए। और हमें ये भी देखते हैं, हमें ये भी पता चलता है इस ग्राफ से कि दैट इज गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। क्या होता है, गैस कैसा होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ऑब्वियसली हम गैस से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस से क्या करते हैं, हम उसको लिक्विड स्टेट में लेके आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बॉयस लॉ किसी को डाउट हो बच्चों, बॉयस लॉ के बारे में सिंपल लॉ है, आई थिंक बहुत कॉमन है ना बच्चों। हाँ, सर एक बार थर्ड ग्राफ बता दो। हाँ देखो ये क्या होता है ना, ये हमारा ये आपका क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्लॉट बनाते हैं। मतलब यार जैसे आपने बचपन लिखा होगा कि अगर हमने वॉल्यूम 1 लिया, अगर मैंने प्रेशर इतना अप्लाई किया तो मेरा वॉल्यूम कितना हो, सपोज कर मैं लेता हूँ प्रेशर 1, तो प्रेशर में हमारा वॉल्यूम कितना आया, V1 आया। फिर मैं क्या, प्रेशर को और बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या मेरा बनेगा, मेरा वॉल्यूम V2 आ गया। तो जैसे हम इसको करते हैं तो क्या होगा, हमारे ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन जब क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि इसे इनका इसे क्या लेते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं और आपका वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं, तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, हमारा ऐसा कांस्टेंट, आपका ऐसा कांस्टेंट ग्राफ आपको मिलता है। ये आपका पूरा क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। तो आप ये सारे ग्राफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। समझ पड़ा ये वाला पार्ट अच्छे से, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगेन ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब देखो हम देखो क्या लिखा है, बॉयस लॉ और डिफरेंट टेम्परेचर, हमने क्या लिखा है, पीवी मतलब क्या, प्रेशर एंड वॉल्यूम आइसोथर्म। हमने आइसोथर्म क्यों बोला, आइसो मतलब क्या होता है, बोलो बच्चों, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम होता है। थर्म मतलब क्या होता है आपका, टेम्परेचर। क्या होता है आपका यहाँ पे, टेम्परेचर होता है। हाँ, तो अभी क्या पूछे आप, मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसा ये वाला आपको ग्राफ दे देंगे, ऐसा ग्राफ आपको दे देंगे, है ना, ऐसा ग्राफ बना दे देंगे। फिर आपको ये बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T3 बोलेंगे। आपको ये बोलेंगे कौन सा टेम्परेचर में क्या हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ थोड़ा सा नॉर्मल, जो पहले ग्राफ कैसा आ रहा था, पहले हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, जैसे मैं थोड़ा टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ हमारा थोड़ा ऐसे बन लगा, थोड़ा ऐसा क्या बन लगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर कैसे ग्राफ बनेगा आपका, ये वाला ग्राफ बनेगा। और आपका टेम्परेचर में कैसा होगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, और आपका टेम्परेचर में ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आपको ये बोल देंगे, मतलब कि आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लिया और ऐसा डाल दिया, है ना, ऐसा ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे बोलेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन दे देंगे, ऐसे 4 लाइन दे देंगे। और आपको बोलेंगे अरेंज करो कौन सा लाइन है, तो ऐसा दे देंगे आपको T1 T2 T3 T4। तो आपको क्या पता चला है, जो आपका हायर टेम्परेचर, जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो आपका आउटसाइड होगा। तो आप ये बोल सकते हो, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो, क्या होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आउटसाइड द ग्राफ, मतलब कि ग्राफ थोड़ा बाहर साइड बनेगा, आपका ग्राफ बाहर साइड बनेगा। सिमिलरली अगर आप जब प्रेशर को और वॉल्यूम को वन बाय वी को प्लॉट करते हो, तो आपको ग्राफ कैसा, आपका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो हायर टेम्परेचर कहाँ पे आपका हायर टेम्परेचर, ये आपका हायर टेम्परेचर होगा,
उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा, ठीक है ना, ऐसा आपको दे देंगे। अच्छा ये बता बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई बॉल रखता हूँ तो कौन सा बॉल पहले लुढ़क जाएगा? यहाँ पर मैंने बॉल रखा है, यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर, तो आप बोलोगे जो आपका ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला बॉल, ये क्या होगा, जल्दी नीचे आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो ग्राफ का स्लाइड, जो आपका स्लाइड है, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये आपका ग्राफ है, अगर मैं आपको ये आपका ग्राफ है, तो ये अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा कम टेम्परेचर का होगा। अगर मैं और थोड़ा कम करता हूँ तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर और कम जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे देखो, दैट इज T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो क्या होगा, मैं समझता हूँ कि ये वाला पार्ट भी काफी IMP है। क्यों वापस बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, जैसे अब आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये अगेन बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बताया वाला पार्ट। ठीक है, समझ गए बेटा? वाला पार्ट अच्छे से आया, सबको अच्छे से आ रहा है? Yes, sir. ओके, जी जी बेटा, हाँ बोलिए। ओके फाइन। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये आपका मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया, क्या लिया यहाँ पे, ए बलून इज फिक्स्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या माना, हमारा क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर इज, हाँ बोलो इशू, बोलो आप कुछ पूछो बेटा। नहीं आई थिंक नहीं पूछ, ठीक है ओके। तो क्या हमने क्या बोला कि देखो आपका P1 कितना आपका हो गया, इट विल इफ द प्रेशर एग्जिस्ट बाय 0.2 बार इफ द बार 1 बार। अब देखो क्या बोला है, 1 बार पे कितना प्रेशर आपका हो रहा है, कितना बोल रहा है आपको? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम पे दिया है। तो क्या सिंपल क्या होगा हमारा, आपका ये आपका बॉयल्स होगा, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा आपका, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P2V2। हमें ये वाला पार्ट दिया है ना। अब देखो वॉल्यूम कितना दिया आपका, वॉल्यूम आपको दिया फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे देखो P1 दिया आपका 0.2 बार। हमें वॉल्यूम पता नहीं, P2 में कितना दिया है, 1 बार दिया, मतलब कि प्रेशर बढ़ा दिया। V2 कितना निकालना है, 2.27। वैल्यू पुट करो, आप आंसर आ जाएगा। आई थिंक किसी बच्चे सॉल्व भी कर दिया है। हाँ सही, एकदम सही आंसर आपका 11.35 बेटा, एकदम सही है। वैल्यू पुट करो बच्चों, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो और चेक करो क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक बात ध्यान दो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, आपको ध्यान रखना है कि आपका केल्विन स्केल केल्विन या बार ही होना चाहिए। टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या इसका आंसर आ रहा है बच्चों, इसका आंसर आ रहा है बच्चों? Yes, sir. आगे इसका आंसर सिंपल है, कुछ नहीं, खाली वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। प्रेशर कितना है आपका, 0.2 इंटू वॉल्यूम फाइंड करना है। कितना प्रेशर है यहाँ पे, 1 इंटू कितना फाइनल प्रेशर, 2.27। वो कितना होगा, 1 इंटू 2.27 डिवाइड बाई 0.2। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 11.35। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इतना लीटर, क्या आएगा, इतना लीटर में आएगा आंसर, ठीक है ना। ध्यान देना, ml में नहीं बच्चा, ठीक है ना, ml में नहीं है, लीटर में आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए बेटा, यार आपका वॉइस को फॉलो हो रहा है, ठीक है ना Yes, बच्चों, sir. समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जी। अब देखो Yes. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। चलो फटाफट को क्वेश्चन रीड करो बच्चा, क्वेश्चन रीड करिए इसका। क्वेश्चन रीड करो बच्चा जल्दी, कोई कौन हाँ केशव रीड करो क्वेश्चन। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure.
The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml of 35 degree Celsius. What would be its pressure? ओके, ये हमें गिवन डेटा, ठीक है ना, ये हमें गिवन डेटा है, सिंपल सी बात है। अभी हम वापस आ रही है, वापस हम बॉयस का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रेशर कितना है 1.2 इंटू 120 ml इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना हो गया 180 हो गया, और आपको हमें क्या निकालना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो फाइंड करो बच्चा, P2 इक्वल टू 1.2 इंटू 120 डिवाइड बाई 180। जल्दी सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर है चेक करो जल्दी बेटा। सर 0.8। एकदम सही बच्चा, क्या आंसर आ रहा है आप सबका, एकदम सही। क्या सही बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों? Yes. जी बेटा, Yes, sir. ओके। इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.8 बार। क्या आएगा आपका आंसर 0.8 बार। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन से इसमें आते हैं। एंट्रेंस में क्या पूछते हैं, एंट्रेंस में क्या पूछते हैं बच्चों, क्या पूछते हैं एंट्रेंस में, ग्राफ्स। तो आपको ग्राफ आना इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ क्या होगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जी बोलिए बेटा। सर एक बार दोबारा बताना ग्राफ। ओके, ग्राफ वापस बताओ, ठीक है। Yes, sir. देखो सबसे पहले ग्राफ देखो यहाँ पे क्या है आपका, जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, आपको खाली ध्यान रखना है। देखो कभी क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे आइसोथर्म, आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, दोस्त मान के चलो ऐसा पूछ देंगे, देयर इज ए ग्राफ विच इज आइसोथर्म इन नेचर, आइसोथर्म इन नेचर, है ना। और आप ये आपको ऐसा बोलेंगे कि आइसोथर्म नेचर है, और उसका जो ग्राफ हमारा बन रहा है, हमने उसको ग्राफ बनाया, कैसे बन रहा है, वो ऐसा हाइपरबोला टाइप बन रहा है। तो पूछेंगे हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है, तो आपको आंसर क्या बताना पड़ेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट किया है। ऑप्शन कैसा होगा आपका, ऑप्शन ऐसा दिया होगा, प्रेशर क्या है, आप कैसे बोलेंगे V वर्सेस P, ऑप्शन बी डाल देंगे 1/V वर्सेस P, ऑप्शन सी डाल देंगे V वर्सेस PV, ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे। अगर हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है तो वो किसके बीच में ग्राफ होगा, आप बोलोगे वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है आपको कैसे आपको ग्राफ को रीड करना है। आपको ग्राफ में हर एक तरीके से आपको याद करना है। आपको ऐसा पूछेंगे, आपको ये पूछ लेंगे हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, हमारा ग्राफ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, तो हमने प्लॉट किसके बीच में बनाया होगा, तो आपका आंसर कितना क्या आना चाहिए, हमने प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। कैसे बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, हमेशा क्या होता है y वर्सेस x, हमेशा क्या होगा y एक्सिस पहले लिखा होगा, x एक्सिस बाद में लिखा होगा, ठीक है ना। y पहले लिखते हैं और आपके x बाद में लिखते हैं। सच पढ़ा बेटा, दिव्या बेटा? Yes, sir. ओके, तो आपको ग्राफ को प्रॉपर ऐसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको ऐसे बोलेंगे आइसोथर्म ग्राफ है, तो हम वहां पे कौन सा लॉ यूज हो रहा होगा, तो आपको क्या ध्यान देना है, वहां पे बॉयस लॉ क्या आएगा, वहां पे आपका बॉयस लॉ आएगा, है ना। वहां पे कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ यूज करते हैं, प्लॉट यूज करते हैं, तो आप उस वजह से पढ़ाई करना है। फिर क्या होगा आपका डिफरेंट टेम्परेचर के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर अगर ऐसा वेरी होता है तो कौन सा लाइन क्या डिसाइड कर रहा है। मान के चलो एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे तीन लाइन दे देंगे, आपको ऐसे 3 लाइन दे देंगे, और आपको ये बोलेंगे कौन सा लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा हो किसका टेम्परेचर कम होगा। कहीं बोलेंगे आपका इसका टेम्परेचर हाई होगा या इसका टेम्परेचर हाई होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका बाहर साइड है ना, जो आपका आउटर साइड है, क्या होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर बीच वाले में उससे क्या होगा, फिर लास्ट में 1 होगा। मतलब कि जो अंदर साइड होगा ना, जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम जितना पास होगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। समझ गए, आपको ग्राफ को इस वजह से आपको पढ़ाई करना है। समझ गया ना अच्छे से, ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आया, सारे बच्चे को समझ में प्रॉपर्ली आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ग्राफ को कैसे पढ़ाई करना है आपको। Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो अगेन आई एम टेलिंग बेटा, दिस पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये पार्ट आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा रहा है, आपने खुद देखा थोड़ा प्रीवियस पेपर, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज आप इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें, ठीक है ना। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लॉ तो बहुत सिंपल है,
वो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन ग्राफ याद होना मुश्किल हो जाता है कभी, क्योंकि फिगर से पता नहीं चलते, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल में किसी को डाउट नहीं था ना, न्यूमेरिकल में नो सर। बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे चार्ल्स लॉ के बारे में, या आज के लिए हम ये हमारा लास्ट लॉ है, ठीक है ना। अब देखो चार्ल्स ने क्या बोला, चार्ल्स ने ये बोला कि क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। उसने अपना रिलेशन किस में बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर रखा है, बताया। और उसने क्या बोला, उसने कंडीशन क्या रखा, उसने रखा प्रेशर कांस्टेंट, क्या रखा उसने, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। किसने, चार्ल्स ने। और हम जब चार्ल्स लॉ का ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जब हम चार्ल्स लॉ के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, देखो हमने क्या सेम रखा है, प्रेशर, है ना, हमने क्या सेम रखा है, प्रेशर सेम रखा है। तो उसका नाम कैसे होगा, अब देखो उसका नाम होगा आइसो, क्या होगा उसका नाम, आइसो बार, क्या होगा, क्या होगा उसका नाम, आइसो बार। आइसो मतलब क्या, सेम, बार मतलब क्या, प्रेशर। मतलब कि जब भी आप आइसो बार सुनोगे ना, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए चार्ल्स लॉ के बारे में आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका, चार्ल्स लॉ के बारे में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज v इज इक्वल टू k टाइम्स t, ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या होगा, हम लिख सकते हैं दैट इज k1 v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। तो ये हमारे क्या, हमने क्या बनाया यहाँ पे, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन हमने बना लिया, है ना। तो चार्ल्स लॉ क्या करता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका गैस का वॉल्यूम क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से, Yes, समझ sir. गए। अब देखो, अच्छा ये बताओ कि जिन भी बच्चों के पास है ना घर पे फ्रिज होगा ना, ये आप एक्सपेरिमेंट खुद ट्राई करिएगा ना। क्या करो आप यार 2 बलून ले लो, ठीक है ना, आप यार 2 बलून ले लो, है ना, आप 2 बलून ले लो, दोनों बलून के अगर आप एयर फिल कर दो, क्या करो, दोनों बलून में सेम अमाउंट ऑफ, क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ एयर फिल कर दो। फिर क्या करो, एक बलून को बाहर रखो और एक बलून क्या करो, आप उसमें फ्रिज के अंदर डाल दो। आप एक बलून को फ्रिज के अंदर डाल दो कम से कम मैं बोलूंगा 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए। फिर करना, आप उस बलून को बाहर लेके आना। तो आप ये देखोगे जिसका टेम्परेचर कम होगा ना उसका साइज छोटा होगा, और जो बाहर रखा हुआ नॉर्मल वाला उसका साइज बड़ा होगा। आप ट्राई करिएगा, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, आप इससे निकाल सकते हो, है ना, मजा आएगा काफी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप समझ गए वाला पार्ट अच्छे से बच्चों, Yes, sir. ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट अच्छे से। यस सर। अब देखो यस सर। चार्ल्स ने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या किया, उसने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। जैसे उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के जब ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ क्या बना, उसका ग्राफ यहाँ से आपका ग्राफ बना ना, यहाँ देखो। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये वाला पॉइंट कैसा है, यहाँ से तक आपका डॉटेड है, ये आपका डॉटेड लाइन है, और यहाँ पे क्या आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, इसके हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको मैं अच्छे से समझा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो ये कैसा आपका यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्केल है, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली अच्छे से बच्चों। यस सर। यस अब सर। देखो काफी सिंपल वाला पार्ट है, मैं आपको समझा, ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्केल है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, मान के चलते यहाँ पे आपका 0 केल्विन है, यहाँ पे आपका 0 केल्विन है, यहाँ पे आपका 10 केल्विन है, यहाँ पे 20 केल्विन है, यहाँ पे 30 केल्विन है। मतलब मान के चलो कोई वैल्यू हो सकता है, मान के चलो यहाँ पे 200 300 400 हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, जैसे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, आपका हो रहा है, आपका वॉल्यूम भी प्रॉपर्ली बढ़ते जा रहा है। आपका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए ना, एकदम बहुत कम हो जाए, अगर यहाँ पे देखो लिखा होगा, अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ पे देखो लिखा होगा, ओके, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। हाँ,
अब देखो, अगर आपका यहाँ देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, -273.15 दिख रहा है आपको, Yes, क्या प्रॉब्लम sir. दिख रहा है? अब देखो Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा, अब देखो इसका मतलब ये होगा कि देखो मैं क्या बोला, चार्ज तो क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सिमिलर अगर हम टेम्परेचर कम करें तो क्या होगा, वॉल्यूम भी आपका कम हो, क्या होगा, कम होते होते रहेगा। लेकिन चार्ज तो ये नहीं, मतलब हुआ क्या कि अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर दे तो गैस खत्म हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है ना। मान के चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जीरो एक्सिस है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जब हम ऐसे कोई भी ग्राफ बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0,0 लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम लिख रहा हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, और अगर टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 होगा। होगा. अभी आप खुद सोचो, अगर मैं टेम्परेचर बहुत कम कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर दूं तो क्या गैस खत्म हो जाएगी क्या बच्चों, ये बताओ? अगर मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर दूं तो क्या मेरा गैस खत्म हो जाएगा? Yes, sir. खत्म हो जाएगा सच में? Yes, नहीं बस होती. देखो सर गैस कैसे खत्म हो सकती है? वही तो बात, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही आपको समझना है। समझो देखो, अगर मैं टेम्परेचर को एकदम कम कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को एकदम कम कर दूं तो क्या मेरी गैस खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा ना, ऑब्वियसली नहीं खत्म होगा। तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं बात करूँ हिमालय की बात करूँ या फिर उस साइड की बात करूँ जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो क्या यहाँ पे, वहां पे क्या आपको गैस नहीं होता क्या? वहां पे तो गैस होता है। लेकिन चार्ज तो क्या बोलता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर क्या टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वॉल्यूम 0 हो गया, तो वॉल्यूम 0 का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम 0, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होगा? कुछ भी उसका मतलब नहीं। ये होगा ना, कुछ भी नहीं है। क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? क्या No, ये sir. एक्चुअली पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आपको आएगा, देखो, अब देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0, और यहाँ पे क्या दिया आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अब दिव्या, अब इसको पढ़िए एक बार, अब एट एब्सोल्यूट 0 ऐसा पढ़िए इसको आप थोड़ा सा। Lowest hypothetical हाइपोथेटिकल, थर्टिकल hypothetical or imagetical T at which the gas supposedly occupies zero volume. दैट, इसका मतलब क्या होगा, दैट गैस इज नॉट, विल नॉट एग्जिस्ट। क्या गैस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता? ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ऐसा को टेम्परेचर आना, ऐसा को टेम्परेचर आना जहाँ पे क्या होगा, आपका गैस एकदम 0 हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। वो क्या आपका, वो हम एक मैथमेटिकल नंबर है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना, अगर आप रियल लाइफ में हो, कोई भी गैस को कम टेम्परेचर पे लेके जाओ तो क्या गैस खत्म हो जाएगी? ऑब्वियसली गैस खत्म नहीं होगी। तो वो कैसा सिस्टमेंट है, वो आपका एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर है, मतलब कि वो टेम्परेचर अचीव करना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन होता क्या है, जब हम टेम्परेचर एकदम कम करते जाते तो एक्चुअली होता क्या है, द गैस गेट लिक्विफाइड। क्या होता है, जो हमारा गैस क्या होता है, आपका एक लिक्विड शेड में हो जाता है, जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बारे में हम कल वापस मतलब कि हम कल वापस पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, आई थिंक आपको बॉयज लॉ के बारे में प्रॉपर पढ़ा क्या, मैं आपको चार्ज लॉ हम कल वापस हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। डन बच्चों, समझ में आ रहा है ना? क्लास में मजा आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. जी बच्चों ध्यान देना, आपको वापस बोल रहा हूँ, आपको ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो ग्राफ है मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, तो प्लीज आप उसको गो थ्रू करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज के लिए एक यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। एंड यस, शुभ रात्रि, एंड अपना ख्याल रखिए। ओके, चलिए मैं यहाँ पे Good night, क्लास को sir. खत्म करता हूँ। Thank you, Good sir. night. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है ना। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, एंड यस, किसी कुछ पूछना हो, किसी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है ना।